नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ के सभी गली मोहल्लों, शहर, कस्बे, गांव की ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देख लें। आजमगढ़ में रेलवे की संपत्तियों के बेचने वाले 3 गिरफ्तार। 17 लाख से अधिक कीमत के सामान बरामद। स्क्रैप डिपो में की जाती थी बिक्री। जी हां, आजमगढ़ जिले में रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे की संपत्तियों को चोरी करके उन्हें बेच देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रेलवे को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग रेलवे की संपत्तियों को चुराकर उनकी बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने रेलवे यार्ड के आसपास रेलवे ट्रैक के किनारे जो संपत्तियां हैं उन पर नजर रखना शुरू किया। इसके बाद इस मामले की जानकारी हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद निरीक्षक अभय कुमार राय, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार शुक्ला के साथ रेलवे स्टेशन और यार्ड के कर्मचारियों के साथ रेलवे संपत्ति को चुरा कर बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से 4 एक्सटेंशन पीस, 2 पंजा, 15 ERC, BCS मशीन, इसके साथ ही 20,000 नगद और 1 बाइक भी बरामद की गई है। आजमगढ़ में बिना एनेस्थेटिक के हो रही थी सर्जरी। CMO की छापेमारी में मामला आया सामने। 3 दर्जन से अधिक अस्पतालों पर कार्यवाही के बाद भी नहीं है डर। जी हां, आजमगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग में जुलाई से सितंबर महीने में 3 दर्जन से अधिक जिले में चलने वाली अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम पर छापेमारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी आजमगढ़ जिले में बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण और बिना डॉक्टर वाले अस्पताल चल रहे हैं। ऐसे ही सूचना पर जिले के CMO ने जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में असफला अस्पताल में छापेमारी की है। इस छापेमारी के बाद इस प्राइवेट अस्पताल की पोल खुल गई। इस छापेमारी के दौरान कई अस्पतालों को सील भी किया गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे थे। आजमगढ़ के 20 गांव में लगाई जाएंगी 10-10 सोलर लाइटें। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के तहत जनपद के 20 गांव को स्ट्रीट सोलर लाइट से रोशन किया जाएगा। चिन्हित प्रत्येक गांव में प्रकाश व्यवस्था के लिए 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। बता दें कि ग्रीन एनर्जी देने की दिशा में मोदी सरकार और योगी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। लोग सोलर एनर्जी की तरफ रुचि भी दिखा रहे हैं। जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना 2025 और 26 का शासन से लक्ष्य आ गया है। योजना के तहत विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 20 गांवों में 200 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। बता दें कि स्थानीय स्तर पर नेडा विभाग सांसद, विधायक, MLC और BDO को पत्र भेजकर जल्द ही गांव का प्रस्ताव मंगाएगा। आजमगढ़ में लड़की के पिता के साथ मारपीट। एक दिन पहले शादी समारोह में बिना बुलाए आए युवक ने दी धमकी, पुलिस ने कराई शादी। जी हां, आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के खोजापुर के रहने वाले मृत्युंजय निषाद के पिता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों द्वारा की गई इस मारपीट की घटना के बाद मृत्युंजय निषाद के पिता गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इस बारे में मृत्युंजय निषाद का कहना है कि 25 तारीख को घर में विवाह कार्यक्रम था। विवाह के कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लड़के शामिल होने आ गए जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था। वह लोग भी बड़ी संख्या में शराब के नशे में शादी में शामिल होने आए और गाली गलौज करने के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आजमगढ़ में किसान होंगे समृद्ध, सीखेंगे प्राकृतिक खेती के गुण। रूपरेखा तैयार, 7 ब्लॉकों में बने हैं क्लस्टर। जी हां, आजमगढ़ में किसानों को प्राकृतिक विधि से खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए 7 ब्लॉकों में 22 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का है। इसमें कम से कम 125 किसान शामिल होंगे। कम लागत में अधिक उत्पादन दिलाकर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार हर कदम उठा रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि कृषि विभाग की तरफ से इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। विकास खंड सठियाओं, अजमतगढ़, अहरौला, हरैया, अतरौलिया, महाराजगंज और फूलपुर में किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 22 क्लस्टर बनाए गए हैं। हर क्लस्टर 50 हेक्टेयर का बनाया गया है, जिसमें कम से कम 125 किसान होंगे।
आजमगढ़ में अहिरौला कप्तानगंज मार्ग के लिए निर्माण के लिए शासन से मांगा गया प्रस्ताव। जी हां, अहिरौला में 21 किलोमीटर लंबे कप्तानगंज अहिरौला मार्ग के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार में सहयोगी सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर पहल की है। उन्होंने 8 अप्रैल को लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह को पत्र लिखकर इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनहित में बनाने की मांग की थी। सुभाष सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने दावा किया कि उनके पत्र को गंभीरता से लिया गया है। अरुण राजभर ने कहा कि अहिरौला कप्तानगंज मार्ग के साथ साथ कमहरिया के 5 किलोमीटर मार्ग के निर्माण की कागजी कार्रवाई जल्द पूरी होगी, जिसके बाद निर्माण शुरू हो सकता है। आजमगढ़ में घरौनी कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी, राजस्व विभाग ने भेजा प्रस्ताव। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में घरौनी कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी है। इसी अध्यादेश के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वे और मालिकाना हक के लिए विधेयक लाया जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान होगा कि सरकार 2 साल तक इसमें कोई भी संशोधन अपने स्तर से कर सकेगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है, जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले हिस्सों पर मालिकाना हक पहले राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। इस विवाद की स्थिति में दिक्कतें होती थी। घर बनाने के लिए बैंकों से लोन भी नहीं मिल पाता। इन दिक्कतों से पार पाने के लिए सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को ही ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का सर्वे और घरौनी प्रबंधन नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन यह नियमावली किसी अधिनियम के अधीन नहीं है, इसीलिए मामले अदालतों में फंस रहे हैं। आजमगढ़ में ट्रेन की चपेट में युवक चौबसात, देर रात तक पहचान में जुटी रही जीआरपी और जिले की पुलिस सोशल मीडिया का लिया जायजा। जी हां, बता दें कि आजमगढ़ जिले के सराय में थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के निकट एक अज्ञात युवक देर रात ट्रेन की चपेट में आ गया है। मामले की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो इस मामले की सूचना पुलिस और जीआरपी को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और जीआरपी की टीम ने युवक को पहचान के प्रयास में जुट रही है। हालांकि देर रात्रि तक उसकी पहचान न हो सकी। वो लगभग 30 वर्षीय का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा। 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। जी हां, आधार पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने होंगे। मोदी सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता, नंबर आदि अपडेट कर सकेंगे। सभी जरूरी पहचान पत्रों में यह बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बता दें कि पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जैसे कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सभी पहचान पत्र एक साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे। अपडेट के लिए पोर्टल पर जाकर विकल्प चुनना होगा, जैसे मोबाइल नंबर बदलने के लिए अलग विकल्प, पता बदलने के लिए अलग विकल्प और संबंधित दस्तावेज के लिए अलग अलग विकल्प में बदलाव होगा। आजमगढ़ में लू से बचाव के लिए ORS लेकर चलेंगे रोडवेज चालक और परिचालक। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में मौसम में आए बदलाव से गर्मी का सितम शुरू हो गया है। ऐसे में परिवहन निगम ने कर्मचारियों को लू के थपेड़ों से बचाने के लिए तैयारी कर ली है। निगम प्रशासन ने रूटों पर चलने वाले चालकों और परिचालकों के लिए ORS पैकेट के इंतजाम किए हैं। निगम प्रबंधन ने रूट पर बसों को निकालने से पहले ORS पैकेट लेने के लिए कर्मियों को निर्देश जारी किए हैं। आजमगढ़ में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर नौकरी दिलाने वाले 2 गिरफ्तार। आजमगढ़ में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज। 15 अप्रैल को लगा था गैंगस्टर एक्ट। जी हां, आजमगढ़ में संगठित गिरोह बनाकर जमीनों पर फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे कब्जा करने वाले और फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की विवेचना कर रहे थाने के प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि शशिकांत पांडे उर्फ सोनी, जो कि गैंग का लीडर है, वह अपने सहयोगियों संग जो उनके सदस्य हैं, अरल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि लखनऊ के चिन्हट में रह रहा है। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 40 जगहों पर लगी है अवैध होर्डिंग से नहीं ली गई है NOC। दरअसल आजमगढ़ शहर में अवैध होर्डिंग्स और बैनरों की भरमार ने न केवल शहर की खूबसूरती को प्रभावित किया है, बल्कि आंधी और बारिश में इनके गिरने से जो है कि खतरा बढ़ा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में 30 से 40 जगहों पर अवैध होर्डिंग लगी है। सिविल लाइन, रोडवेज, पहाड़पुर, पुरानी जेल के सामने, रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर भी लगी होर्डिंग्स मानकों का उल्लंघन करते हुए लगाई गई है। कई होर्डिंग्स बिजली के खंभों और तारों के पास लगी है, जो यातायात में बाधा और दुर्घटना का कारण बन रही है।
आजमगढ़ में ईंट भट्टा व्यापारी कल तक जमा करे बकाया राशि, मई में होगी वसूली। जी हां, आजमगढ़ में संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर श्रीराम सरोज ने ईंट भट्टा व्यापारियों द्वारा जीएसटी और वैट अवधि में वर्ष 2024 और 25 के प्रत्येक माह में कर राशि नगण्य जमा करने, रिटर्न न दाखिल करने और उत्पादन बिक्री छिपाने की स्थिति को गंभीरता से लिया है। शासन के निर्देश पर प्रदेश भर में ईंट भट्टा व्यापारी के व्यापार स्थलों की जांच के बाद बकाया वसूली की कार्य योजना तैयार की गई है। श्रीराम सरोज ने सभी ईंट भट्टा मालिकों और साझेदारों से अपील की है कि वे आज और कल के बीच तक बकाया राशि जमा कर दें। अधिक बकाया होने पर मई के प्रारंभ में भुगतान किया जा सकता है। व्यापार प्रतिबंधों को बाईपास करके भारतीय माल पाकिस्तान पहुंच रहा। लेबल बदलकर हर साल 85,000 करोड़ का सामान पहुंचाने का दावा, GTRI की रिपोर्ट। हर साल 10 अरब डॉलर करीब 85,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का भारतीय माल व्यापार प्रतिबंधों को बाईपास करके पाकिस्तान पहुंचा रहा है। दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों के माध्यम से इसे पहुंचाया जा रहा है। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह जानकारी दी है। GTR ने बता दी कि GTRI ने इस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि भारतीय फर्म इन बंदरगाहों पर माल भेज रही है, जहां एक स्वतंत्र कंपनी माल उतारती है और उत्पादों को ब्रांडेड गोदामों में रखती है। आजमगढ़ में भाजपा की वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा, पदाधिकारियों ने सुनी मन की बात। एक साथ चुनाव होने से जनता के टैक्स का बचेगा पैसा। जी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव के संबंध में बेलैसा स्थित विद्यालय के सभागार में सदर विधानसभा का सम्मान किया गया है। आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 121वें मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक पवन सिंह, मुन्ना व सह संयोजक विनय प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ में अक्षय तृतीया पर दिन भर सर्वश्रुद्धि योग, 8.5 घंटे का शुभ मुहूर्त। आजमगढ़ में अक्षय तृतीया का पर्व जनपद में 30 अप्रैल को सर्वसिद्धि योग के साथ मनाया जाएगा, जो इसे और भी शुभ बनाएगा। इस दिन खरीदारी, दान और मांगलिक कार्यों का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी तिथि पर किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कि अस्थायी होता है। लोग सोने के आभूषणों की खरीदारी के लिए उत्साहित है, लेकिन सोने और चांदी के दामों में आई तेजी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आजमगढ़ में 19,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए जल्द जारी होगा विज्ञप्ति, बोर्ड ने शुरू की तैयारी। जिला उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही को 19,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति मई माह के पहले सप्ताह में जारी होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन करने के साथ शासन से आवश्यक अनुमति ली जा रही है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। तो आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें।